बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की कुदरत सिनाई, फलों के जायके में फ़र्क की वजह। सवाल: मुझे इल्म नबातात में कोई महारत नहीं, ताहम तफ़हीमुल कुरान का मुताला करते हुए चंद सवालात पैदा हुए हैं, जिन्हें इत्मीनान हासिल करने के लिए पेश करता हूँ। तर्जुमानुल कुरान, जनवरी-फरवरी 1951, सफ़ा 143 पर यह हाशिया दर्ज है कि एक ही दरख्त है और उसका हर फल दूसरे फल से नोयत में मुत्तहद होने के बावजूद शक्ल, जिसामत और मज़े में मुख्तलिफ है, और एक ही जड़ है और उससे दो अलग तने निकलते हैं जिनके फल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मज़े में मुख्तलिफ होने की ये राय जो आपने लिखी है, ये मुशाहिदे की बिना पर है या किताबी इल्म की बिना पर? अगर वाक़या यही है तो बेहतर था कि चंद एक दरख्तों की मिसालें भी दी जाती। मेरा तो ख्याल ये है कि एक ही दरख्त के फल के मज़े में कोई नुमायां फ़र्क नहीं होता, अलबत्ता दरख्त के जिस हिस्से को सूरज की रोशनी वाफिर बहुत ज़्यादा मिलती है, उस हिस्से के फल पहले पुख्ता पक जाते हैं। फलों की शक्लों और जिसामत में तो फ़र्क हो सकता है, मगर मज़े में फ़र्क होना समझ में नहीं आया। जवाब: हर दरख्त के फलों की जिसामत, रंग और मज़े का इन्हिसार उस ग़िज़ा पर है जो उनको जड़ के ज़रिए से पहुँचती है, और उस सर्दी गर्मी पर है जो उन्हें धूप, हवा और दूसरे शब व रोज़ के असरात से पहुँचती है। ये सब अवामिल चूँकि तमाम फलों पर यकसा तरीके से असरअंदाज नहीं होते, बल्कि हर एक फल और दूसरे फल के मामले में उनके असरात कुछ न कुछ मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए जिस तरह जिसामत और रंग में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है, इसी तरह मज़े में भी कम व बेश फ़र्क हुआ करता है, अगरचे बहुत ज़्यादा नुमायाँ नहीं होता। इसके अलावा ये एक आलमगीर हकीकत है कि कायनात में कोई दो चीज़ें भी ऐसी नहीं हैं जो तमाम पहलुओं से बिल्कुल यकसा हों। हर शे के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी इनफरादियत रख दी है जिसमें कोई दूसरी शे उसकी शरीक नहीं है। हद यह है कि एक ही आदमी के जिस्म के एक हाथ के निशानात दूसरे हाथ के निशानात से मुख्तलिफ होते हैं। एक ही चेहरे का दायां रुख बाएं रुख से मुख्तलिफ होता है। एक ही सर के दो बाल बिल्कुल यकसान नहीं होते। इस तरह साने कामिल व अकमल ने यह दिखाया है कि उसकी सिनाई कारीगरी कमाल दर्जे की जिद्दत तराब है। इस हैरत अंगेज शान खलाकी पर अगर आदमी की निगाह हो तो उसे यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला इस बेपाया कायनात के हर गोशे में हर वक्त हर चीज़ पर तसर्रुफ और तवज्जो फरमा रहा है, और हर आन उसका तख्लीकी और तदबीरी काम आलमगीर पैमाने पर जारी है। सख्त नादान और जाहिल हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि खुदा इस कारखाना हस्ती को हरकत में लाकर किसी गोशे में बेकार बैठ गया है, और अब ये कारखाना एक लगे बंदे कायदे के मुताबिक आपसे आप चल रहा है। अगर ऐसा होता तो तख्लीक में बेपाया तनों और सनत में यह कमाल दर्जे का तजद्दुद कैसे पाया जा सकता? तर्जुमानुल कुरान, अप्रैल मई 1951।